हाय गैस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। और सीटेट्स नोट्स किसी को भी चाहिए, सीटेट सीपीटेट्स एंड वीटेट्स कंप्लीट्स नोट्स, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। इससे आपको सारी चीज़ बता दी जाएगी। ओके, चलिए आज क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, समावेशी शिक्षा में निहित अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सामान्यकरण, असमायोजन, संस्थयुक्त शिक्षा या विभाजन। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर राइट होता है फर्स्ट। ओके, सामान्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किससे नैतिक वृद्धि की 3 अवस्था तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है। फर्स्ट है कोहलबर्ग ने, सेकंड पियाजे ने, और थर्ड एरिक्सन ने, और फोर्थ स्किनर ने। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलो, कोहलर ने, यानी नैतिक विकास या नैतिक वृद्धि के बारे में जो है वो कोहलर ने बात की है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्कूल समुदाय की स्कूल शिक्षा की शिक्षक शिक्षक की शिक्षक बच्चों की और शिक्षक अभिभावक की डैश सफल और आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। उपयोगिता, सहभागिता, अभिप्रेरणा या योजना। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। ऑप्शन राइट होता है सहभागिता। ठीक है, यानी स्कूल समुदाय की कुल स्कूल शिक्षक की और शिक्षक की और शिक्षक बच्चों की और शिक्षक अभिभावक की जो सहभागिता सफल और आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि केवल अधिगम के परिणाम का आकलन हो, ना कि अभिभावक का। सेकंड है रिपोर्ट कार्ड शिक्षार्थियों का समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत न करते हुए। या तीसरा है शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दे जो उसमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। और फोर्थ है शिक्षार्थियों के साथ जो अध्यापक को कोई अंतःक्रिया ना करके वह महत्व दे। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका 3। ओके, शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दे जो उसमें जिज्ञासा और गुण का विकास हो सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक और अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रवृत्ति चलती है सतत रूप से, सामान्य रूप से, विभाजित रूप से या फिर घर्षण रूप से। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए आई थिंक जान लिख लिए होंगे। ऑप्शन नंबर राइट होता है सतत प्रक्रिया। कोई भी शिक्षण और औपचारिक हो अनौपचारिक अंतःक्रिया से उसको सतत रूप से उसको शिक्षा देनी चाहिए। सतत का मतलब होता है लगातार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विकास की शैशवावस्था में संवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट है साक्षात्कार से, निरीक्षण से, अनुसंधान से और वैज्ञानिक रूप से। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। निरीक्षण रूप से। ओके, विकास की शेष व्यवस्था जो है संवेगिक विकास जो होता है वो निरीक्षण अध्ययन से किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कर लेता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समाज और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है, तो इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद डैश व्यवहार के द्वारा समुचित रूप से किया जा सकता है। समायोजन, लिंग, मनोवैज्ञानिक और तुलनात्मक। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होता है, यानी लिंग। ओके, सामाजिक और शारीरिक आधार पर जो होता है, जो महिला और पुरुष में भेदभाव होता है वो लिंग से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षण की वह तकनीक जिसमें मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा का गुण पाया जाता है। फर्स्ट है कथन तकनीक, सेकंड है शिक्षार्थियों के साथ अन्योन्य क्रिया, और तीसरा है खेल पद्धति, और चौथा व्याख्यान तकनीक। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होता है, शिक्षार्थियों के साथ अन्योन्य क्रिया करके जो है उसने जिज्ञासु मूल प्रवृत्ति को अभिप्रेरणा गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थियों में आकलन का मूल प्रयोजन है। फर्स्ट है कक्षा
में शिक्षार्थियों को विभिन्न नामों जैसे समस्यात्मक शिक्षार्थी, प्रतिभावान शिक्षार्थी आदि नाम से। सेकंड ऑप्शन है आपका शिक्षार्थियों को डर के दबाव में अध्ययन करने में प्रेरित करना। थर्ड ऑप्शन है आपका शिक्षार्थियों और शिक्षा तंत्र दोनों विवेचनात्मक तथा आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि से लाभ पहुंचना। और चौथा है परीक्षा का स्वरूप इस प्रकार तैयार करना है जिसमें कि वह शिक्षार्थियों का तनाव हो सके। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे। ऑप्शन नंबर राइट होता है आपका थर्ड। ओके, यानी शिक्षार्थी और शिक्षा तंत्र जो दोनों को विवेचनात्मक और आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि से लाभ पहुंचता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्व आध्यात्मिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रियात्मक क्रिया स्वरूप है। तो फर्स्ट है अपने साथ की आयु के बच्चों के घुल मिल कर जाना। दूसरा है मिट्टी के एक खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। और थर्ड है 10 तक के पहाड़ों को मुँह जुबानी याद कर लेना। या चौथा है माध्यमिक कक्षा की किताबें अध्ययन कर लेना। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए आई थिंक लिख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर राइट होता है सेकंड, यानी मिट्टी के एक खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ने के लिए कहना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है। फर्स्ट है छात्रों की बुद्धि का अंतर, छात्रों के सेकंड ऑप्शन है छात्रों की अभिप्रेरणा में अंतर, थर्ड है छात्रों की रुचि में अंतर और फोर्थ है छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। ऑप्शन नंबर राइट होता है फर्स्ट। ओके, छात्रों की वृद्धि में अंतर जो है सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में किस कथन में बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के जो महत्वों का पता चलता है। फर्स्ट है व्यावसायिक जो मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है और बुद्धि परीक्षण द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग में प्रस्तुत किया जाता है। थर्ड है अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है तो बुद्धि की एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी कथनों में बुद्धि परीक्षण के महत्वों का पता चलता है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है। चलिए चारों के चारों ऑप्शन सही। ओके, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होता है। ठीक है, मार्गदर्शन और बुद्धि लक्षण की भूमिका जो है वो अहम होती है और बुद्धि परीक्षणों का प्रत्येक छात्र को जो है सही उन्नति मार्ग देना होता है और अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना यह बुद्धि के एक आधार है। ठीक है, कम से कम त्रुटि हो तो उपयुक्त में सभी सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों को पहचान हेतु निम्न में से किसको चुनेंगे। फर्स्ट ऑप्शन सभी शिक्षार्थियों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, सभी शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे और थर्ड है सभी शिक्षकों के बाह्य विभिन्नताओं को पता लगाएंगे या फोर्थ है सभी शिक्षार्थियों की आर्थिक परिस्थिति की जांच करेंगे। बताएं कौन सा ऑप्शन राइट होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होता है। ओके, सभी शिक्षार्थियों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, ये जो विद्यार्थी की पहचान सबसे निम्न से चुनेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन शिक्षक के लिए बालक को व्यवहार मूल आधार के रूप में जानने की अधिक आवश्यक यह है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। थर्ड है शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी ना हो किंतु उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे आवश्यक पता होना चाहिए। या फोर्थ ऑप्शन बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार में मूल आधारों और आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचि और योग्यताओं में व्यक्तिगत स्थिति में विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होता है।
चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए ऑप्शन नंबर राइट होता है फोर्थ। ओके, तो बच्चे के बारे में उसका रुचि, उसकी मानसिक योग्यता, उसकी क्या ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, क्या बनेगा, ये सब चीज़ जो है टीचर्स को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने सही समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? बताएं कौन सा ऑप्शन राइट होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे बेहतर ऑप्शन जो होता है राइट आपका 3। ओके, किशोरावस्था। ये जो है इसको खतरनाक अवस्था कहते हैं, किशोरावस्था को। ओके, चलिए आई थिंक आज कंप्लीट हो गया ये नोट्स। तो किसी को भी अगर सीटेट्स नोट्स लेनी है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, और लेक्चर्स वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, और चैनल्स को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को, अपने भी फ़ायदा उठाए, दोस्तों को भी फ़ायदा उठाने दीजिए। चैनल्स को लाइक करें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।